हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस क्लास 2 का लक्ष्मण सिंह का जो बुक है उसका क्लास चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, देख सकते हैं, पढ़ लिए थे ये, ठीक। और कुछ कुछ होमवर्क बाकी था, ये सब शायद आप लोग कर लिए होंगे, ठीक। और नहीं किए होंगे तो कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर, हम ज़रूर बताएंगे। चलिए आज सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। क्या बता रहा है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिलता है, ठीक। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारा पढ़ने का क्या क्या एम रहेगा, मतलब कि हम लोग ये चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो उससे हम लोग क्या क्या हम लोग समझ जाएंगे या फिर सीख लेंगे। प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। हम लोग का फूड का एक सोर्स प्लांट भी है, ठीक है। खाना का सोर्स मतलब स्रोत, सोर्स मतलब स्रोत होता है, खाने का स्रोत प्लांट भी है एक तरफ से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं, ठीक। चलिए लुक एट द इमेज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। पहला वाला क्या बताइए? पहला वाला कोकोनट है, ठीक। सेकंड वाला अनियन है। थर्ड वाला आपको लग रहा होगा ये ऑरेंज है, लेकिन ये ऑरेंज नहीं, ये पीच है, ठीक। पीच का मतलब क्या होता है? सुने तो होंगे आप लोग, मतलब कि जूनियर क्लास में या फिर नर्सरी LKG UKG में आप लोग पढ़े होंगे पी से पीच, या फिर जो कैलेंडर में टंगा हुआ रहता है आप लोग देखे होंगे पीच। लेकिन पीच का मतलब कभी ना तो कोई सर या मैम बोले होंगे ना कोई। पीच मतलब पीच होता है, ये खाना मतलब खाया जाता है, इसको आप लोग इतना ही जानते होंगे। लेकिन आज समझ लीजिए पीच मतलब आड़ू होता है, ठीक है। ऐसे जनरली अवेलेबल नहीं होता है ये सब हम लोग का ऐसे रूरल एरिया में। अब मे भी मिल सकता है अर्बन एरिया में, मतलब कि शहरी इलाका में। ये 4 नंबर है, क्या है आपका? देख के क्या लग रहा है आपको? गेहूँ लग रहा होगा देख के, लेकिन ये गेहूँ नहीं, ये चावल है, ठीक है। चावल ऐसा क्यों लग रहा है ब्राउन? ये चावल सफ़ेद ही है, लेकिन इसका ब्राउन इसलिए है क्योंकि उसका जो छिलका है, ये छिलका अभी निकाला नहीं गया है, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा है पोटैटो, आलू। फिर सिक्स्थ क्या है? टमाटो, टमाटर। और सेवन्थ क्या है? सेवन्थ है आपका कैरेट। कैरेट मतलब गाजर। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? देखिए COCONUT, ठीक है। फिर आपका सेकंड ऑप्शन अनियन, अनियन का N आएगा। ये ऑरेंज आपको जो बोले थे आपको पीच लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये देख के पीच ही लग रहा है। ऑरेंज का ऐसे जो ये सब बन रहा है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये कैसे यहाँ पे लिख दिया पता नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज ही बनेगा, यहाँ पे पीच नहीं बनेगा, कि OR यहाँ पे ब्लैंक है, फिर N है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, तो ऑरेंज ही होगा यहाँ पे। थर्ड नंबर क्या है? ऑरेंज, ठीक। फिर फोर्थ नंबर क्या होगा? फोर्थ नंबर कहाँ है? ये रहा, फोर्थ नंबर है आपका राइस बोल लेते हैं, लेकिन ये वेट होगा। वेट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, देख के वैसे भी राइस और वेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। वेट का मतलब क्या होता है? गेहूँ। क्या करते हैं गेहूँ का? आटा होता है ना, रोटी खाते हैं, मम्मी बनाती है। चलिए WHEAT, वेट। पांचवा क्या है? पांचवा हम लोग बताएं, नॉर्मल बहुत सिंपल है, पोटैटो, POTATO। अब सिक्स नंबर क्या है? सिक्स नंबर टमाटो, TOMATO, ठीक। सातवां कैरेट, गाजर, ROT, हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड बता रहा है, ठीक है। प्लांट्स गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक है। प्लांट्स हमें डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग विभिन्न तरह के खाना प्रदान करते हैं। अब ये सब कैसे हमको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्या देते हैं? चाउमीन, मैगी देते हैं? नहीं, ये सब नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। फल और सब्जियाँ, वी ईट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम लोग डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है हमारे डेली का जो आहार है, मील मतलब होता है आहार, ठीक है। हमारे जो डेली का जो मील होता है, मतलब डेली का जो हम लोग खान पान करते हैं फिर खाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल। नेक्स्ट, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स, पीच, प्लम, गुआवा,
पाइनएप्पल एंड कीवी आर सम फ्रूट्स वी ईट। ठीक है, ये सब जितने सारे आपको फ्रूट्स का नाम बताएं, ये सब हम लोग खाते हैं। जनरली हम लोग एप्पल तो खाए ही होंगे, ऑरेंज भी खाए होंगे, बनाना भी खाए होंगे। एप्पल मतलब सेब, ऑरेंज मतलब क्या होता है, नारंगी, बनाना मतलब केला, वाटरमेलन तरबूज, ग्रेप्स अंगूर, पीच, पीच मतलब क्या होता है, पीच मतलब होता है आड़ू। ठीक है, ये प्लम, प्लम मतलब आलू बुखारा बोलते हैं इसको नॉर्मली। ठीक है, ये जनरली अवेलेबल होता है कभी कभी, सीजनल फूड है ये। गुआवा हुआ, अमरूद। ठीक है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग खाते हैं, कुछ पूजा होता है तब। पाइनएप्पल मतलब अनारस होता है। ठीक है, कीवी, कीवी फ्रूट तो बहुत महंगा होता है, आप लोग जनरली देखे होंगे, छोटा जैसा होता है, आलू टाइप सा होता है, और थोड़ा थोड़ा उसका रुआदार, उसका मतलब कि पूरा बॉडी में उसका रहता है, जैसे कुछ कांटा कांटा टाइप से, उसका लूम लूम टाइप से रहता है, लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन बहुत महंगा होता है, सबको अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए वो जनरली नहीं खाते हैं सब कोई। आर सम फ्रूट्स स्वीट, ये सब कुछ कुछ फ्रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं। ठीक, ये सेब है, ये केला है, ये अनारस है, ये तरबूज है, ये अंगूर है। ठीक, पोटैटो, ऑनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन एंड लेडीज फिंगर आर सम वेजिटेबल्स वी ईट इन आवर मील्स। कुछ कुछ ये सब वेजिटेबल हैं जो सब हम लोग अपने मील में खाते हैं। ठीक, जैसे कि पोटैटो आलू, प्याज, कैबेज मतलब बंद गोभी, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, रेडिश ये आपका मूली, फिर कैरेट गाजर, स्पिनच पालक पत्ता, पम्पकिन आपका खरबूज, लेडीज़ फिंगर मतलब भिंडी। कुछ कुछ वेजिटेबल है मतलब सब्जियां हैं जो हम लोग अपने डेली के भोजन में खाते हैं ना हम लोग। सप्ताह में कभी ये कुछ भी सब्जी होता है जनरली, कभी कभी कोई अलग अलग यहाँ पे सब्जी नाम भी नहीं ले सकते। आपका ये होता है कि पोड़ा होता है, ये सब जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो ऑनियन, ये दोनों चीज़ हम लोग जनरली एज कैजुअल हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग का प्राइमरी चीज़ है। ये अनियन और पोटैटो के बिना हम लोग आपका सब्ज़ी बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन या फिर मतलब कि आपका मान लीजिए घर में इतना ज़्यादा अगर कोई आदमी रहा तो सारा आप मान लीजिए सिर्फ सब्ज़ी बना के ही आप पूरा ये नहीं पार कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको पोटैटो ये यूज़ किया जाता है, ताकि वो आपका मतलब कि वेट भी बढ़ाए, यानी कि उसका खान पान जो हुआ आपका, जो भी खाना खाएं उसमें आपका सिर्फ सब्ज़ी अगर देंगे, सब्ज़ी में मान लीजिए कोई भी सब्ज़ी देते हैं तो क्या होता है, वो पानी सोखने, पानी अपना निकाल देता है, वो अपना पानी निकालने के बाद उसका जो अपना वज़न होता है बहुत कम हो जाता है। तो बहुत कम हो जाता है इतना, अगर मान लीजिए कोई भी पत्ता सब्ज़ी हुआ, पत्ता गोभी जैसे हुआ, पत्ता गोभी एक पूरा पत्ता गोभी को देने के बाद उसमें मुश्किल से 2 आदमी ठीक से खा सकते हैं 1 किलो का बंधा गोभी, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग आलू मिलाते हैं तो ठीक ठाक पार हो जाता है सारी चीज़। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी ईट वेजिटेबल्स वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जब हम लोग सब्जियां खाते हैं तब हम लोग पौधे के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, अलग अलग पार्ट्स को। जैसे ये आपका पत्ते वाला एरिया को खा रहे हैं, ये पालक के पत्ता को। फिर जैसे ये आपका मूली हुआ, तो मूली कौन सा पार्ट हुआ, ये मूली फल थोड़ा हुआ, ये मूली फल है एक्चुअली, मतलब सब्जी है, लेकिन हम लोग कौन सा रूट, कौन सा पार्ट खाते हैं, रूट वाला पार्ट खाते हैं। ये कौन सा, ये सूट सिस्टम वाला पार्ट खाते हैं। ये क्या हुआ, ये फल, ये आपका, ये भी आपका सूट सिस्टम में खाता है। ठीक है, सूट सिस्टम बोलेंगे तो सूट सिस्टम बोलेगा कि सूट सिस्टम क्या हुआ। सूट सिस्टम मतलब होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर में होता है, ठीक ना। ग्राउंड के नीचे जो पोर्शन होता है उसको बोलता है रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर जो होता है उसको बोलता है सूट सिस्टम। ठीक, अब देखिए, पोटैटो एंड ऑनियंस आर स्टीम्स। ठीक है, वी ईट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पोटैटो एंड ऑनियंस आर स्टेम्स। ठीक है, मतलब कि आपका जड़ होता है। ठीक, स्टेम्स मतलब एक्चुअल में तो स्टेम का मतलब तना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटैटो और ऑनियन जो है आपका ये के नीचे रहता है ना। पोटैटो जैसे हुआ आपका ये मिट्टी के नीचे ही रहते हैं वो, तो मिट्टी के नीचे रहते हैं तो जड़ पोर्शन ही हुआ ना। फिर आपका अनियन मानते हैं, अनियन भी तो आपका लगभग ज़मीन के नीचे ही रहता है। ठीक ना। कैबेज, स्पिनच एंड लेटिस। लेटिस क्या होता है, लेटिस हम लोग जनरली सलाद बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लेटिस एक तरह से टाइप ऑफ, दिखने में बंद गोभी टाइप सा होता है, लेकिन थोड़ा लंबा होता है। वो बंद गोभी टाइप सा ही होता है लेकिन लंबा होता है। चलिए नो मोर, थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं।
फ्रूट्स आर ऑफन यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, फ्रूट्स आर ऑफन यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स वी एंजॉय ईटिंग, ठीक है। फ्रूट्स कभी कभी प्राय टाइम हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं फ्रूट्स से, उससे क्या होता है हम लोग को मज़ा आता है खाने को, ठीक है। वी एंजॉय ईटिंग, हम लोग उससे हम लोगों को खाना में मज़ा आता है। सच एज टमेटो सॉस, टमेटो सॉस तो जनरली हम लोग सभी को पता है टमेटो सॉस कितना हम लोग मतलब कितना लव टू ईट करते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल जैम हुआ, फिर ऑरेंज जूस हुआ। पाइनएप्पल जैम तो जनरली हम लोग खाते ही हैं रोटी के साथ, कभी कभी, हर वक्त तो पॉसिबल नहीं है सारा चीज़, हर एक चीज़। ऑरेंज जूस भी कभी कभी हम लोग पी लेते हैं। नेक्स्ट, टर्निप, कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स वी ईट, ठीक है। टर्निप जो है, टर्निप मतलब सलगम बोलता है, कैरेट और रेडिश, ये सब जो चीज़ है ये सब रूट्स है प्लांट्स के, जो सब हम लोग खाते हैं। जड़ होता है, रूट्स मतलब जड़, ठीक। टर्निप, कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स वी ईट, ठीक। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर फ्लावर्स वी ईट, ठीक है। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो है ये दोनों चीज़, कॉलीफ्लावर मतलब क्या हुआ, बताइए बताइए, कॉलीफ्लावर मतलब क्या हुआ, कैबेज मतलब बंद गोभी हुआ, तो कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, तो ये हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं ना। ब्रोकली ग्रीन टाइप सा होता है वो फूल गोभी, ठीक है। और फ्लावर्स, और उसमें ऐसे भी लिखा हुआ है फूल गोभी, और फूल, फ्लावर मतलब फूल होता है, तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ठीक। मोस्ट फ्रूट्स आर स्वीट एंड जूसी, जनरली ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वे स्वीट होते हैं और जूसी होते हैं, रसीले होते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स आर डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल जो होते हैं, तरह तरह की जो अलग अलग सब्जियां होते हैं उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट, ठीक है। टेस्ट अब पूछेंगे कि कैसे, जैसे करेला, देखिए करेला कितना कड़वा लगता है, हम लोग जनरली पसंद ही नहीं करते, लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है वो, उससे खाने से हम लोग का ब्लड डिटॉक्सिफाई होता है ना। कड़वा होता है लेकिन डिटॉक्सिफाई होता है ब्लड। फिर कभी कोई कोई आपका साग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे ये स्पिनच हुआ, ये पसंद में नहीं करते जनरली, बहुत कोई, सब कोई जनरली पसंद करते हैं आलू, नहीं तो जितना ही फ्राइड चीज़ है सारा चीज़ हम लोग पसंद करते हैं मैक्सिमम टाइम। सीरियल्स मतलब अनाज, ठीक। वी गेट डिफरेंट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, हम लोग विभिन्न तरह के फूड ग्रेन्स हमें प्लांट से मिल प्राप्त होते हैं। व्हीट, राइस, बार्ले, मेज एंड ओट्स आर फूड ग्रेन्स वीट, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड ग्रेन्स हैं जो हम लोग खाते हैं, दिस आर कॉल्ड सेरेल्स, ये सबको अनाज बोलते हैं, ठीक। ये व्हीट हुआ, गेहूँ, राइस चावल, मेज, ठीक है, मक्का बोलते हैं जिसको, ओट्स, ये हम लोग जैसे डेली का नाश्ता में मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत हेल्दी होता है ये खाना। व्हीट रोटी, इसका आटा बनता है, गेहूँ का, चावल बनता है इससे। सेरेल्स सच एज व्हीट आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर, ठीक है। जैसे कुछ कुछ सेरेल्स है, जैसे व्हीट हुआ, व्हीट को पीसा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड मतलब मैदान नहीं होगा, ठीक है, ग्राउंड टू मेक फ्लोर मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, ग्राउंड मतलब बता रहा है कि इसको पीसा जाता है एकदम ऐसे ऐसे करके, ठीक ना, ताकि उससे हम लोग को आटा प्राप्त हो। द फ्लोर इज़ यूज टू मेक चपातीज एंड ब्रेड, हम बताएं आपको, हम लोग रोटी खाते हैं, जो आटा होता है वो हम लोग चपाती या फिर ब्रेड बनाने का काम आता है हमें। फिर पल्सेस, फिर दाना, ठीक, मतलब कि हम लोग दाल, जिसको पल्सेस को दाल ही बोलते हैं जनरली, पल्सेस और दाल, देखिए लिखा हुआ है, पल्सेस और दाल्स आर अदर फूड ग्रेन्स, ये सब और अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स है जो सब हम लोग खाते हैं, ठीक। किडनी बीन्स, किडनी बीन्स मतलब क्या होता है, ये तो हम लोग खाते ही हैं, राजमा चावल बोलते हैं जैसे नॉर्मली, लेकिन ये राजमा है एक्चुअली, ठीक है, इसको राजमा बोलता है। रेड लेंटिल मतलब क्या होता है, रेड लेंटिल मतलब देखिए क्या लग रहा है, रेड लेंटिल मतलब होता है मसूर दाल, ठीक है, जो हम लोग दाल के पर्पज़ में जनरली डेली हम लोग दोपहर के टाइम चावल के साथ खाते हैं। ग्रीन ग्राम, ये मटर हुआ, ठीक, और ये बंगाल ग्राम मतलब बंगाल के चना, जो सब हम लोग कभी कभी घुगनी वुगनी बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, चना आर ऑल पल्सेस, ये सब पल्सेस है, दाल है, ठीक ना। ये आपको बता दिए, मसूर दाल है, ये आपका मटर है, ये क्या है, इससे हम लोग कभी घुगनी वुगनी बनाते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग घुगनी ही बनाते हैं, उससे अलावा तो और कुछ नहीं बनाते हैं हम लोग। फिर राजमा है, राजमा का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ बनाते हैं, ये इससे तड़का बनाते हैं, कभी जो मन मतलब इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है इससे। फिर नेक्स्ट है हम लोग कुकिंग ऑयल, ठीक है, मतलब कि खाना बनाने वाला तेल, जो से हम लोग खाना जब बनाते हैं तो उस वक्त कौन सा तेल लगता है, उस सबको कुकिंग ऑयल बोलता है। वी नीड ऑयल टू कुक फूड, हमें
खाना को पकाने के लिए हम लोग को तेल की ज़रूरत होता है, ठीक। वी नीड ऑयल टू कुक फूड, हमें खाना बनाने के लिए तेल का ज़रूरत होता है। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स, हम लोग को ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है? सीड्स से, मतलब बीज से, और फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, या फिर डिफरेंट प्लांट्स के फल से हम लोग को प्राप्त होता है। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ग्राउंड टू गेट ऑयल। फिर बताएं आपको, ग्राउंड मतलब यहाँ पे मैदान नहीं होता है, ग्राउंड मतलब होता है यहाँ पे पीसना, ठीक ना। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ग्राउंड टू गेट ऑयल। डिफरेंट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसको हम लोग उसको पीसा जाता है ताकि उससे तेल निकले। ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है आपका ऑलिव ऑयल, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कभी आपको, आप लोग में से बहुत कोई सुने होंगे नाम, कोई यूज़ भी करते होंगे, कोई नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब तो जैसे हम लोग नॉर्मली जनरली खाते ही हैं। सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल तो यहाँ पे हम लोग के इधर नहीं होता है, ठीक है। ये जनरली साउथ एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं होता है इस सब चीज़ का, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर कोकोनट ऑयल का हम लोग अगर खाना में डाल के खाना शुरू कर दें तो हम लोग को पहली बात तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। उसके बाद वाला बात तो फिर बात का बात है। फिर स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब क्या बोलिए? मसाला, ठीक है, मसाला का डब्बा रखा होता है ना घर में। चलिए नेक्स्ट, स्पाइस कैन बी ड्राइड फ्रूट, ठीक है। एक स्पाइस या फिर मसाला जो है ड्राइड फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, रूट हो सकता है, और बार्क ऑफ ए प्लांट। बार्क मतलब क्या होता है? बार्क मतलब भौंकना नहीं, बार्क मतलब भौंकना नहीं होता, बार्क मतलब होता है छाली, ठीक है, छाल, ठीक है। कोई भी पौधा का जो आपका उसका सेल होता है, आउटर सेल, ठीक है, जिसको हम लोग अलग कर देते हैं। स्पाइसेस मेक फूड टेस्ट बेटर, तो जनरली हम लोग जानते ही हैं, सब्जी में तेल भी दे दें, सब कुछ दे दें, नमक दे दें, अगर मसाला ना दे तो उसका फिर टेस्ट नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, टेस्ट बेटर करता है, टेस्ट बढ़ाता है। बे लीफ, ब्लैक पेपर, क्लॉव्स, कार्डामोन, सिनेमन, गिंगर, टर्मरिक एंड कोरिएंडर आर डिफरेंट स्पाइसेस वी यूज़ व्हाइल कुकिंग, ठीक है। ये सब डिफरेंट तरह के खड़े मसाले हैं, ओके, इसको याद रखना, ये खड़े मसाले हैं, ठीक ना। इसको हम लोग पिसा हुआ नहीं है, जैसे ब्लैक पेपर हुआ, बे लीफ क्या होता है? ये देखिए बे लीफ, ये ग्रीन में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जनरली इसको सुखा के यूज़ करते हैं, ब्राउन में ना, तेज़ पत्ता बोलते हैं इसको, याद है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब टेस्ट तो नहीं लेकिन सेंट बहुत अच्छा आता है, ठीक है, स्मेल आता है बहुत अच्छा, फ्रेगरेंस। ब्लैक पेपर जो बहुत तीखा होता है ये, ठीक है। फिर ये क्लॉव्स है, लौंग है, फिर ये इलायची है, कार्डामन को इलायची बोलता है। सिनेमन को जनरली दालचीनी बोलते हैं। ये आपका पेड़ का छाली से तैयार होता है, ठीक ना। गिंगर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, और कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। अब देखिए, वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग चाय, कॉफ़ी और चीनी भी हमें प्लांट से मिलता है। अब बोलिएगा चाय तो ठीक है, चाय पत्ती बोलते हैं, चाय मिल जाता है। कॉफ़ी मिलता है, कॉफ़ी बीन्स से उसको भी भून के बनाया जाता है, ठीक है। अब शुगर हम लोग को प्लांट से कहाँ से मिलता है? अब बच्चे लोग यही सोच रहे होंगे, शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलता है। शुगर हमें पहले शुगर कैन, जो हम लोग आँख बोलते हैं ना, ईख, जिसका हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं, तो वो गन्ने से पहले गन्ने का जूस निकाला जाता है, फिर गन्ने को जूस को पहले गर्म किया जाता है, फिर गर्म करके उसको आपका गाढ़ा किया जाता है, फिर गाढ़ा करने के बाद उसको एक प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। फिर आपका जो उसको एक होता है ना, आप लोग जैसे दूध से पेड़ा बनाते हैं, उस टाइप से आपका गुड़ होता है। फिर गुड़ से आपको रिफाइन करके आपका कुछ केमिकल वेमिकल डाल के उसको वाइट करके फिर हम लोग शुगर के फॉर्म में हम लोग को पाया जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है ना। फिर देखिए कोकोआ, यूज़ फॉर मेकिंग चॉकलेट, ठीक है, ये भी एक फल है, ठीक है। कोकोआ पाउडर मिलाता है ना हम लोग कभी कभी दूध में, या फिर कोई भी किसी भी, मान लीजिए कुछ भी केक वेक बनाते बनता है घर में, तो कोकोआ पाउडर यूज़ होता है। इससे क्या होता है, सेंट भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा बढ़ाता है, और कलर भी देता है, ये ब्राउन टाइप से होता है, ठीक है। ये टी हुआ, ये कॉफ़ी हुआ, ये चॉकलेट, ठीक है। कोकोआ पाउडर ये रहा, आपका दिख रहा है, कोकोआ पाउडर से चॉकलेट बना है, ठीक है। इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये सब भी हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक। अब देखिए समरी, ठीक है, पूरा जो चैप्टर पढ़ लिए, अब इसका मतलब क्या है, पूरा सारांश पढ़ेंगे, समझेंगे। इतना सारा पढ़ लिए, क्या समझे नहीं समझे, चलिए उतना समझें आप, इनफ है। अब इस कुछ पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, पहली बात, ठीक। प्लांट्स जो है वो फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस, ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें देखिए प्लांट्स हम लोग क्या सोचते थे कि प्लांट्स हमें फूल और पत्ते ही मिलते हैं और फल ही मिलते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या पता चला कितना कुछ मिलता है। फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलता है, स्पाइसेस मिलता है, ऑयल्स मिलता है ना। फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल सब्जी, फूड ग्रेन्स मतलब कि आपका दाना या फिर अनाज, फिर स्पाइसेस मसाला, फिर ऑयल्स मतलब तेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, है ना। डिफरेंट मतलब अलग अलग अंग को खाते हैं। सेरेल्स एंड पल्सेस आर फूड ग्रेन्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सेरेल्स और पल्सेस मतलब कि अनाज और दाल, जो सब फूड ग्रेन है वो सब हम लोगों को प्लांट से मिलता है। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स और फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। हम लोग तेल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सीड या फिर बीज से या फिर फल से। किसका, डिफरेंट प्लांट्स के फल से या फिर बीज से हमें तेल मिलता है। कैसे बोले थे, बाय ग्राउंडिंग, ठीक है। ग्राउंडिंग मतलब पीसना, याद रखिएगा। फिर देखिए, स्पाइस कैन बी ए ड्राइड फ्रूट, सीड, रूट और बार्क ऑफ ए प्लांट। हम बताएं पहले, जो मसाला है वो मसाला एक ड्राई फ्रूट भी हो सकता है, फिर स्वीट सीड भी हो सकता है। ड्राई मतलब क्या, सूखा हुआ कोई भी फल, ठीक है, तभी ना पीसा जाएगा। नहीं तो अगर सुखाएंगे नहीं तो फिर उससे हम लोग तेल निकल सकता है, या फिर उसका जो पानी वाला पोर्शन या फिर रस पोर्शन वो निकल सकता है। उसको ड्राई किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है। फिर सीड, बीज, फिर जड़ या फिर कोई भी पेड़ का या फिर पौधा का छाली को, ठीक है, यूज़ किया जाता है। स्पाइसेस मेक फूड टेस्टियर। स्पाइसेस क्या करते हैं, खाना को बहुत अच्छा टेस्ट प्रदान करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी, शुगर एंड कोकोआ फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग टी, कॉफ़ी और शुगर और कोकोआ हम लोग को प्लांट से मिलता है। अब चलिए ग्लोसरी। ग्लोसरी मतलब क्या, ठीक, ग्लोसरी तो समझ गए, यहाँ पे पता है। ग्लोसरी मतलब हिंदी मतलब होता है उसका शब्दकोश, ठीक, याद रखिएगा। ग्लोसरी मतलब क्या, शब्दकोश। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिक्शनरी, तो वो डिक्शनरी का ही आपका सिनोनिम है, ठीक है, शब्दकोश। सेरल, देखिए, एनी प्लांट हुज ग्रेन्स आर यूज फॉर फूड सच एज व्हीट, ओट्स एंड राइस, ठीक है। किसी भी प्लांट का अगर उसका ग्रेन को, ठीक है, दाना को यूज़ किया जाए खाने के लिए, समझे ना, याद रखिए, समझिए फिर बात को। सेरल किसको बोलेंगे, अनाज किसको बोलेंगे, किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधे का दाना को हम लोग खाने के तौर पर यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसे हम लोग सेरल बोलेंगे, ठीक। जैसे क्या, व्हीट, ओट्स और राइस। पल्सेस, पल्सेस मतलब क्या होता है, अभी बताया ना, पल्सेस मतलब दाना, सॉरी दाल, ठीक है। ग्रेन्स सच एज किडनी, बीन्स एंड चना, ठीक है, इसको भी ग्रेन्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, दाना। सच एज की छोटे छोटे होता है ना, ग्रेन्स सच एज किडनी बीन्स मतलब कि राजमा और चना, ये सब पल्सेस हैं। स्पाइस, स्पाइस मतलब क्या, तीखा होता है, बोलते हैं हम लोग स्पाइसी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो स्पाइसी नहीं है, ये स्पाइस है, मतलब मसाला बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और ड्राइड रूट, स्पाइस क्या होता है, SPICE, स्पाइस मतलब मसाला, SPICY मतलब तीखा, ठीक। और ड्राइड रूट, ठीक है, एक सूखा कोई भी जड़ हो सकता है, एक बार्क हो सकता है, बार्क मतलब छाली बोले आपको, फ्रूट फल, फिर बीज, यूज टू मेक फूड टेस्टियर। और स्पाइसेस को क्या किया जाता है, ये सब चीज़ को, इसको सबको यूज़ किया जाता है टू मेक फूड टेस्टियर। क्या होता है, इससे खाना स्वादिष्ट बनता है, ठीक। चलिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अब बताइए ये सब हम करें या फिर आप लोग कीजिएगा। चलिए हम कुछ करते हैं, उसके बाद आप करिएगा, ठीक ना। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। कीवी एंड प्लम आर क्या है, बताइए। कीवी फ्रूट्स है या वेजिटेबल है, कीवी क्या है, हम बताएं ना आपको, फल है जो सबको अफोर्ड नहीं कर सकता है, अभी कुछ देर पहले बताया आपको, ठीक है। प्लम भी है, प्लम को हम लोग छील के खाते हैं, आलू बुखरा बोलता है जिसको, तो क्या होगा ये, फ्रूट्स, ठीक। कैबेज एंड स्पिनच आर लीव्स और फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, अब बताइए क्या होगा। कैबेज और स्पिनच क्या है,
कैबेज मतलब क्या? बंद गोभी। और स्पिनच मतलब क्या? क्या होता है बोलिए? अभी बताया ना, पालक का पत्ता। तो क्या है ये सब? पालक का पत्ता ही, नाम से ही पता चल रहा है। तो लीव्स है। वेट एंड राइस आर पल्सेस या सेरल्स? पल्सेस मतलब क्या बोले आपको? दाल। सेरल्स मतलब अनाज। ठीक है, तो क्या होगा ये? वेट और राइस, दाल तो नहीं है। हम लोग दाल को मतलब कि थाली में लेते हैं, उसके बाद चावल डालते हैं क्या? नहीं ना, चावल पहले लेते हैं फिर दाल देते हैं उसमें, ताकि वो थोड़ा सा लचीला हो या फिर खाने में अच्छा लगता है, बस। और क्या? तो देखिए अब क्या होता है, ये पल्सेस नहीं होगा, ये सेरल्स होगा। ठीक, नेक्स्ट, शुगर और बे लीफ इज़ ए स्पाइस। इसमें से इन दोनों में से क्या है स्पाइस? मसाला क्या है? शुगर है क्या? नहीं है शुगर, बे लीफ है। बे लीफ मतलब क्या? तेज पत्ता। कैरेट एंड रेडिस आर डैश वी ईट। कैरेट और रेडिस क्या है हम लोग का? क्या बोले कुछ देर पहले? बताइए। कैरेट और रेडिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम कैरेट और रेडिस को हम लोग शायद आपका स्टेम्स बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले पढ़े ना, टर्निप कैरेट एंड रेडिस वी रूट्स। ठीक है, कैरेट रेडिस आर रूट्स वी ईट। ठीक है, अच्छा रूट्स बोलता है, चलिए ठीक। राइट, ट्रू और फॉल्स? पोटैटो एंड ऑनियंस आर स्टेम्स वीट। ये तो सही है, क्या कि देखिए यह हुआ ना, थोड़ा देर पहले ही पढ़ा आपको। ये पोटैटो एंड ऑनियंस आर स्टेम्स वीट, कैबेज, स्पिनच, लेटस आर लीव्स, ये सब पत्ते हैं और ये सब तना है। ठीक, ये क्या होगा आपको क्या बताएं हम? ये सब स्टेम, पोटैटो और ऑनियन स्टेम, पोटैटो और ऑनियन आपका रूट्स होगा, राइट? नहीं, स्टेम होगा। चलिए ट्रू है ये। किडनी बीन्स इज सेरल, ये क्या है बताइए? किडनी बीन को कैसे यूज़ करते हैं? सेरल के अंदर अनाज की तरफ में या फिर पल्सेस के? पल्सेस में, ये देखिए पल्सेस के अंदर ये है। ठीक, ये हो गया फॉल्स। वेट इज़ ग्राउंड टू मेक फ्लोर, मतलब कि गेहूं को हम लोग आटा बनाने के लिए पीसते हैं। ट्रू, वी ईट ओनली स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग क्या तना और जड़ को ही पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स को ही खाते हैं? नहीं, हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ खाते हैं, उसका सीड्स खाते हैं, उसका लीव्स खाते हैं ना, तो ये फॉल्स होगा। कोकोआ इज यूज टू मेक चॉकलेट, कोकोआ से हम लोग चॉकलेट बना सकते हैं? बताइए। एकदम बना सकते हैं, बनाते हैं, बना सकते हैं क्या? एकदम बना सकते हैं। अब ये सब बताइए, ये सब को आप लोग को खुद ढूंढना होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम ये आपका 3 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक है ये तो फन जोन है, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर करा देंगे। अगर यहाँ भी चाहिए तो आप बताइएगा हमको कमेंट करके, हम कर देंगे आप। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक। आप लोग अच्छे से रहिए, बी हैप्पी। अगर पॉसिबल ना हो तो ट्राई टू बी हैप्पी, खुश रहिए, या फिर पॉसिबल नहीं है या फिर खुश नहीं रह पा रहे हैं तो खुश रहने का कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।